हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल लाइफलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक विशेष टॉपिक वॉइस के बारे में। ये वॉइस का फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसके जस्ट बाद सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। पिछली वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर किसी ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वॉइस। देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, एक्टिव क्या होता है? जब कर्ता कोई कार्य करता है, जब कर्ता कोई कार्य करता है, यानी उदाहरण देखिए, ही इज़ प्लेइंग ए फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग ए फुटबॉल। इसमें फुटबॉल कौन खेल रहा है? ही क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैसिव। पैसिव क्या होता है? इसमें क्रम पर कार्य किया जाता है, यानी इस पैसिव में किस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है? क्रम पर। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। इसमें ये कहा है कि फुटबॉल है वो उसके द्वारा खेली जाती है, तो ज़्यादा फोकस किस पर किया है? फुटबॉल पर, इसलिए इसे क्या बोला? पैसिव वॉइस बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वाई एंड व्हेन टू यूज़ पैसिव। पैसिव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एक्टिव से पैसिव बनाने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए, इसका पहला है जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो या महत्वपूर्ण नहीं हो, या तो जब सब्जेक्ट का हमें पता ना हो या महत्वपूर्ण ना हो, तो किसका यूज़ करते हैं? पैसिव का करते हैं। जैसे एग्जांपल है, द मिरर वाज ब्रोकन यस्टरडे, द मिरर वाज ब्रोकन यस्टरडे। अभी में इसमें देखो कि मिरर है वो कल टूट गया था। इसमें सब्जेक्ट का हमें न तो पता है और ना ही इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को महत्व नहीं देना हो तो किसका यूज़ करते हैं? वॉइस का करते हैं, पैसिव का करते हैं। देखिए, द टाइगर वाज किल्ड बाय हंटर, शिकारी द्वारा टाइगर को मारा गया। अब टाइगर को मारेगा वो कौन होगा? वो हंटर ही होगा, इसलिए इसमें सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरा देखिए, साइंटिफिक साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में, अब देखियो एग्जांपल है, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। ग्राहम बेल है वो वैज्ञानिक है जिसने क्या किया था? टेलीफोन का निर्माण किया था। अब इसमें ग्राहम बेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टेलीफोन? टेलीफोन है, तो इसमें क्या है कि हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या क्या बनाया जाता है? पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के ये 5 नियम है। कौन कौन से? फर्स्ट है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट। और दूसरा है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और चौथा है, वर्ब के बाद बाई का यूज़ करते हैं। वर्ब के बाद किसका यूज़ करेंगे? बाई का यूज़ करेंगे। कुछ एक कंडीशंस में बाई का यूज़ नहीं करेंगे, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, और पांचवा देखिए, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये 5 कंडीशंस है जो किस लिए काम आती है? एक्टिव से पैसिव बनाने के काम आती है। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, अब आ गया चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें प्रोनाउंस को किस प्रकार चेंज करना है, वो है, ये है सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव में अगर आई आए तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे? मी। सब्जेक्टिव में वी आए तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे? एस। सब्जेक्टिव में अगर आ जाए यू तो ऑब्जेक्टिव में यू, और अगर आ जाए ही तो क्या करेंगे? हिम। सी आ जाए तो हर, इट आ जाए तो इट, और दे आ जाए तो दे। ये लगभग बच्चों के तो याद होते हैं और नहीं है तो इन्हें याद कर लीजिए। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो क्या आते हैं? आई का मी, वी का एस, यू का यू, ही का हिम, और सी का हर, इट का इट, और दे का दे। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेंस चेंज। टेंस का चेंज एक्टिव से पैसिव बनाते समय किस प्रकार करते हैं? ठीक है, सॉरी फॉर दैट, किस प्रकार करते हैं? देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो या डू डज हो, तो चेंज किस में करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेकंड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, तो किस में चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। ठीक है, तीसरा है,
अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो किस में चेंज करेंगे, हैज़ या हैव प्लस बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, 4 नंबर है क्या है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या आ जाए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किस में चेंज करेंगे, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आ जाए वाज या वर्ब प्लस आईएनजी, अगर आ जाए वाज या वर्ब प्लस में आईएनजी तो क्या ऐड करेंगे, वाज या वर्ब प्लस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऐड क्या करना है, स्पेशल बीइंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य में आ जाए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या लगा देंगे, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आ जाए वाक्य में विल या सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या लगाएंगे, विल या सेल प्लस बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और 8वां है विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हमें क्या ऐड करना है, विल हैव या सेल हैव प्लस में बीन ऐड कर देना है। ठीक है, 9वां है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या करेंगे, अगर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी ऐड कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट है 10वां मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इन सारे टेंसेस के अंदर क्या कॉमन था, क्या कॉमन था कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यूस टेंस है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू इज एम आर प्लस आईएनजी और पास्ट कंटिन्यूस वाज वर प्लस आईएनजी ये आते हैं तो इनका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या ऐड करते हैं, ओनली बीइंग ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ओनली बीइंग ऐड करते हैं। और हैज़ हैव आ जाए तो बीन करते हैं, हैज़ हैव आ जाए या हैड आ जाए तो क्या ऐड करते हैं, बीन ऐड करते हैं। ठीक है, मॉडल आ जाए तो मॉडल के साथ क्या ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अब कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है आई राइट ए लेटर। अब देखो ए लेटर यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए लेटर यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको क्या रखेंगे, इसका सब्जेक्ट बना दिया ए लेटर। अब राइट है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अगर किसी देखो यहाँ बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ जाए तो इज एम आर में चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है तो इज लगा दिया। अब राइट की थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और बाई का प्रयोग कर दिया। और आई है, आई का मैंने बताया था, यहाँ देखो आई का ऑब्जेक्टिव क्या बताया था, मी लिख दिया। ठीक है, देखो आई राइट ए लेटर, इसका ए लेटर आगे लिख दिया, राइट आया है तो इज लगा दिया और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है आई एम राइटिंग ए लेटर। अब ए लेटर को बना दिया सब्जेक्ट, इज लगा दिया। अब राइटिंग आ गया यानी ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। अब इज के साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग लगा दिया और राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाई आई का ऑब्जेक्टिव मी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 यू मस्ट डू इट। देखियो मैं थोड़ा इन्हें जूम कर लेता हूँ। क्या इसमें यू मस्ट डू इट, अब इस इट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट है। मस्ट है ये क्या है, मॉडल है, मस्ट लगा दिया। मॉडल के साथ मैंने बताया था कौन क्या आता है, मॉडल के साथ बी लगा देंगे। और डू की थर्ड फॉर्म है डन, बाई का यूज़ किया और ये सब्जेक्ट है, इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। यू मस्ट डू इट, इसका क्या हो गया, इट मस्ट बी डन बाई यू। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट हैव डन इट। इट यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या बना दिया, सब्जेक्ट। मस्ट हैव सेम का सेम रख दिया, मस्ट हैव के साथ मैंने बताया था बीन आएगा। और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो लगा दिया और बाई का प्रयोग किया और यू है, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए ऊपर बाई प्लस ऑब्जेक्ट यू का प्रयोग किया था, बाई प्लस या हमने यहाँ भी यू का प्रयोग किया था। अब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। देखिए वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है पुलिस अरेस्टेड हिम। अब इसका बनाएंगे पैसिव तो हिम का क्या लिख दिया, ही। अरेस्टेड है सेकंड फॉर्म तो लगा दिया वाज और अरेस्टेड। अब देखिए वाज और अरेस्टेड के बीच हमें बाई का प्रयोग करना चाहिए लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया वो देखिए, क्योंकि पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस का काम ही क्या होता है, एक तरह से अरेस्टेड करना होता है। तो इसमें हमें
बाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए सेकंड है, रोबर लूटेड द सोप। अब द सोप वाज लूटेड, अब इसके बीच में क्या है, इसमें बीच में क्या लगाना चाहिए थे, बाई लगाना चाहिए था, लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि रोबर लूटेड द सोप, दुकान को लूटता कौन है, लूटता लुटेरा ही लूटता है, इसलिए हमें इसके बाद बाई लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोट लिखा है आपके यहाँ कि अगर किसी वाक्य में बी मेन वर्ब का कार्य करे, बी की फॉर्म्स जानते हो क्या, बी की होती है इज एम आर और एक होती है वॉजवर, ठीक है। ये बी की फॉर्म होती है इज एम आर और वॉजवर। अगर किसी वाक्य में बी मेन वर्ब का कार्य करे तो ऐसे वाक्य का पैसिव नहीं बनता, ये याद रखना होता है। अगर किसी वाक्य में बी मेन वर्ब का कार्य करे तो ऐसे वाक्यों का पैसिव नहीं बनता। जैसे एग्जांपल है, देखिए आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई वॉज यंग, मैं जवान था, ठीक है। तो इसका एक्टिव पैसिव जैसा है ये यही रहेगा, आई एम हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन एडजेक्टिव या अन्य का प्रयोग हो तो पैसिव बनाते समय उसे यथास्थान पर ही रखा जाता है। देखिए समझिए इसको कि अगर किसी वाक्य में हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अगर एक्टिव में किसी वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए या कोई अदर वर्ड आ जाए तो उसको पैसिव बनाते समय उसी स्थान पर ही रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दे आर लाफिंग एट यू, ये एट क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये एट क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अब यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया। ये आर है, इसको आर लिख दिया। इसम आर आ जाए तो बींग लगाते हैं, बींग लगा दिया। लाफिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, लाफ्ड। अब एट है, देखो एट यहाँ का यहाँ लगा दी, यहाँ लाफिंग के बाद था तो हमने यहाँ लाफ्ड के बाद में एट लगा दिया। और बाई लगाते हैं, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ बाई की जगह फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ तो हम क्या लगाते थे, ऊपर वाले वाक्यों में इनमें क्या लगाते थे, हम बाई लगाते थे। लेकिन अब ये अगर ये शब्द आ जाए जो मैं नीचे बता रहा हूँ वो आ जाए तो इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करना है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होंगे उसी का यूज़ करना है। देखिए कैसे, अगर वाक्य में आ जाए सरप्राइज्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोन्ड, क्या है ये, थोड़ा कर लेता हूँ मैं, एस्टोनिस्ड, ठीक है। देखिए सरप्राइज्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिस्ड, अमेज्ड, वेक्स्ड और एनोयड। अगर वाक्य में ये आ जाए तो किसका यूज़ करेंगे, हमें एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। अब एनोयड आया यहाँ शब्द, एनोयड का क्या अर्थ होता है, एनोयड का अर्थ होता है नाराज़ होना। क्या होता है, नाराज़ होना। अगर किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल हम क्या है नाराज़ हैं तो किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। और अगर किसी काम पर नाराज़ है तो किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ये नोट करने वाली बात है कि एनोयड का यूज़ दो तरीके से होता है। किसी काम पर नाराज़ हो तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट। और किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल रूप से नाराज़ हो तो किसका यूज़ होगा, विद का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नो। नो के साथ वाक्य में, नो अगर वाक्य में आ जाए तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। बाई की जगह पर किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट में लिखा है आपका सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, एनोयड, फेल्ड, डिससेटिस्फाइड। अगर ये वाक्य अगर आ जाए एक्टिव से पैसिव बनाते समय है तो इसके बाई की जगह इसमें किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर एनोयड पीछे हुए एट वाले में भी एनोयड आया था और इसमें भी एट है, एनोयड आया है। तो मैंने बता दिया एनोयड के साथ एट भी आएगा और एनोयड के साथ विद भी आएगा, ठीक है। और वो किस केस में आएगा वो आपको बता ही दिया। अगर वाक्य में आ जाए इंटरेस्टेड, कंटेंट, इनगल्फ्ड, ठीक है, तो किसका यूज़ होगा, इनका यूज़ होगा। इनगल्फ्ड का मतलब होता है अंगारे, जो आ के होते हैं ना, आ के अंगारे, उसके किसका यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टीयर्ड। टीयर्ड के साथ किसका यूज़ होगा, ऑफ का। बोट के साथ किसका यूज़ होगा, फोर का। अगर वाक्य में आ जाए, जैसे अगर वाक्य में ये बोट मिल जाए आपको और उसके साथ ऑप्शन में आपको बाई दिया मिले, बाई दिया मिले, और दूसरे ऑप्शन में बोट के साथ फोर दिया मिले, तो लगभग बार बच्चे क्या करते हैं, बाई वाले पर टिक कर देते हैं, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इसके साथ सही क्या होता है, फोर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई नो हिम। अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो नॉर्मल जनरल रूल के मुताबिक क्या बनता है कि
हिम का बनाएंगे, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा ही। नो क्या है फर्स्ट है तो इज, और नो का थर्ड फॉर्म है नोन और बाई मी। ठीक है, जो क्या है गलत है। अब इसका बनाएंगे रूल के अनुसार तो देखो, हिम का क्या आएगा ही, इज का नहीं, नो क्या है फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा इज, नो का नोन, नोन। अब बाई की जगह मैंने बताया था अगर नो आ जाए तो पिछली स्लाइड में मैंने बताया नो के साथ क्या आता है, नो के साथ आता है टू, नो टू। और अब इसके बाद में यहीं भी बाई यूज़ नहीं करना है, बाई यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि बाई किसका यूज़ करते हैं टू का। ही इज़ नोन टू। अब आई के क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ शॉक्ड हिज पेरेंट्स, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ शॉक्ड हिज पेरेंट्स। इसका कैसे बनेगा, हिज पेरेंट्स है ये क्या है ऑब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स है ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हिज पेरेंट्स वाज वर आता है, क्योंकि शॉक्ड है वो सेकंड फॉर्म है तो वर लगा दिया। शॉक्ड, शॉक्ड के साथ मैंने बताया था क्या आता है एट आता है, एट द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, आपने शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी इसका, पार्ट नंबर 2 है वो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।